जय हिंद बच्चों, कोऑर्डिनेट के बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी हम सिद्ध कर रहे हैं, आप ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा। इसको बोलते हैं दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। दूरी सूत्र को हम लोग संबंध कहिए, सूत्र कहिए, सिद्ध कर रहे हैं। तो कोई भी दूरी के लिए यहां पर देखिए हमने फिगर बना दी है। फिगर से फिर से समझ लीजिए कि कोई एक रेखा लेंगे तो रेखा के एंड पॉइंट यहां है, एंड पॉइंट यहां है। एक बिंदु ए माने हैं और एक बिंदु बी माने हैं, ठीक है। इसका नियामक कुछ नहीं रहेगा, तो भुज और कोटि रहता है भाई। भुज और कोटि तो रहता है एक्स और वाई। अब ये भी भुज और कोटि है और ये भी भुज और कोटि है, तो दोनों एक्स और वाई रहेगा, तो एक जैसा रहेगा तो पता चलेगा कौन ए वाला है कौन बी वाला है। इसलिए इसको अलग अलग मान लेंगे। इसको 1, इसको 1, मतलब x1 बाई 1 और x2 बाई 2 यहां मान लिए। देखिए ना, ए का नियामक जो माने हैं x1 कॉमा बाई 1 x2 कॉमा बाई 2, ये हो गया दूरी। अब इसको एक तल में लेंगे, उसके लिए बाई अक्ष होता है और एक्स अक्ष होता है। जहां कटता उसको मूल बिंदु कहते हैं। वहां भी फिगर देखेंगे, यहां भी देखेंगे। इसको यहां से मिलाएंगे ऊंचाई, तो ये मिलेगा बाई। ये देखिए बाबू, ये हो गया बाई 1। सुन रहा विद्यार्थी, बाई 1। और इससे जो दूरी लेंगे, बाई एस से दूरी को कोटि कहते थे, है ना, सॉरी भुज कहते थे। तो ये दूरी आपको एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर x1 लिखेंगे, यानी ये दूरी हो गया आपको x1, ये दूरी हो गया बाई 1। सुन लिया। ये बिंदु के लिए लेंगे तो यहां से यहां मिलाते हैं, तो ये आ जाता है x2 और ये ऊंचाई आ जाता है बाई 2। क्षैतिज में x और ऊपर में y, तो ये हो जाएगा आपको x1, हो जाएगा बाई 1, ये टोटल हो जाएगा x2, ये टोटल हो जाएगा बाई 2। तो देखिए यहां से ओ पी क्या है, x1 है, और ओ क्यू यहां से यहां टोटल क्या है, x2 है। और हम लोग को बीच में लेना, आयत के आमने सामने बराबर होता है, इसलिए ये लेना, इसकी जरूरत है, तो ये निकाल लेंगे ने, पी है ने, पी क्यू। तो यहां पर पी क्यू बोलिए या एसी बोलिए, दोनों बराबर है। और ये हो जाएगा x2 घटाओ x1। समझ में आई बात। अब यहां से हम लोग चलते हैं, यहां सी क्यू बोलो अथवा एपी बोलो, दोनों बराबर है। सी क्यू बोलो या एपी बोलो, दोनों बराबर है। इसका मान कितना है, बाई 1 है। यहाँ बाई 1 तो ये भी बाई 1, आयत के आमने सामने बराबर। और टोटल ऊंचाई है बाऊ बाई 2, तो टोटल ऊंचाई है बी क्यू का वैल्यू कितना है, बाई 2। तो ऊपर वाला में यहाँ देखो इतना में निचलौका ले लो तो इतने न बचेगा। तो इसको आप यहाँ कैसे लिखेंगे, तो पूरा बड़का है बाई 2 और छोटका है बाई 1, तो बाई 1 बाई 2 में घटा देंगे तो बीच में मिलेगा नहीं, इसलिए इसको लिख दिए बाबू बाई 2 घटा बाई 1, बाई 2 घटाओ बाई 1, ये हो गया x2 घटाओ x1। अब ई बन गया हम लोग को समकोण त्रिभुज। कौन, ए सी बी, समकोण त्रिभुज ए सी बी है ने। इसमें कोण सी बराबर कौची है, 90। और हम आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कर चुके हैं। पाइथागोरस प्रमेय में आप लोग को होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आप इसको ले सकते हैं अंडर रूट लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। ये होता है विद्यार्थी आधार स्क्वायर, यानी कर्ण यहाँ पर कौन है बाबू, ए बी है, ए बी। यहाँ पर लंब किसको मानेंगे, इसको चाहे इसको, उसमें तो जब तक थीटा नहीं रहता है तो आप किसी को भी मान सकते हैं। तो ये आप लिख सकते हो ए सी स्क्वायर, ए सी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय कहता है विद्यार्थी कि बड़ी भुजा का वर्ग अन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो अन दो भुजा लंब और आधार होता है, तो समकोण त्रिभुज में इसको भी लंब ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं।
इसको भी आधार ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। कब तक? जब तक कोई कोण न्यून कोण थीटा ना हो जाए। यदि इसको थीटा कह देगा तो निश्चित लंब ई होगा, आधारी हो जाएगा। लेकिन जब थीटा इसको कह देगा तो लंब ई हो जाएगा, आधारी हो जाएगा। लेकिन यहाँ थीटा है ये नहीं है, तो आप किसी को भी लंब और किसी को भी आधार मान सकते हैं। कर्ण सिर्फ होगा 90 के सामने, तो कर्ण हो गया ये भी, और आधार लंब कोई भी मान सकते हैं। अब मान बैठा देंगे, ये भी बराबर दूरी सूत्र हो गया विद्यार्थी जी। ए सी की जगह पर क्या हो जाएगा? x2 घटा x1 के होल स्क्वायर हो जाएगा y2 घटा y1 के होल स्क्वायर। यही आपको दूरी सूत्र हो गया। ये कौन सूत्र हो गया? डिस्टेंस सूत्र हो गया। दूरी सूत्र के लिए सूत्र याद रखिएगा, x2 घटा x1 के होल स्क्वायर और प्लस y2 घटा y1 के होल स्क्वायर। यदि कुछ लोग इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो बोलने में सुविधा हो, x1 घटा x2 के होल स्क्वायर और प्लस y1 घटा y2 के होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दोनों पर वर्ग है, तो वर्ग में कोई अंतर नहीं होता। 2 घटाओ 3 का वर्ग और 3 घटाओ 2 का वर्ग, दोनों को सॉल्यूशन कीजिएगा तो एक ही वैल्यू आएगा। 2 घटाओ 3 माइनस 1 का वर्ग, यानी रिजल्ट हुआ 1, और 3 घटाओ ये हो गया 1 का वर्ग 1। तो इसलिए विद्यार्थी जी हम लोग को यहाँ पर x2 घटाओ x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 घटाओ y1 के होल स्क्वायर, या उसी को बोल सकते हैं x1 घटाओ x2 के होल स्क्वायर, y1 घटाओ y2 के होल स्क्वायर। शब्द में इसको कैसे बोलेंगे? तो भुज के अंतर का वर्ग जोड़ कोटि के अंतर के वर्ग का वर्गमूल होता है दूरी सूत्र। वर्ग का वर्गमूल यानी भुज के अंतर, ये दोनों एक्स को भुज कहते हैं ना, तो भुज के अंतर का वर्ग जोड़ कोटि के अंतर के वर्ग का वर्गमूल दूरी सूत्र होता है विद्यार्थी। यानी भुज के घटा के वर्ग कर दो, जोड़ दूरी कोटि को घटा के वर्ग कर दो, उसका वर्गमूल निकाल लो, यही दूरी सूत्र आ जाएगा, है ना। इसको आप लोग बेहिचक डिस्टेंस सूत्र का फॉर्मूला सिद्ध हो गया है। आप इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको फिर मूल बिंदु से बताते हैं। देखिए विद्यार्थी, कभी आपको कहेगा मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा? तो आप देखिए इसको एकदम आराम से निकाल सकते हैं। तो मूल बिंदु हो गया विद्यार्थी, एक्स अक्ष होता है, वाई अक्ष, इसमें कोई बिंदु है और इसका दूरी निकाल कहेगा, तो कोई भी बिंदु रहेगा तो उसका भुज और कोटि रहेगा ना बाबू, तो इसका दूरी ऐसे निकालेंगे, ठीक है, एकदम दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। अभी आप दूरी सूत्र क्या लिखा? x1 घटा x2 के होल स्क्वायर और y1 घटा y2 के होल स्क्वायर। ये मूल बिंदु से दूरी निकल जाएगा। तो x1 के लिए तो ये तो 0 हो गया, तो 0 घटा x का होल स्क्वायर और प्लस 0 घटा y का होल स्क्वायर। सुन लो बाबू, एगो तो इसके लिए पहला में पहला घटाना है, तो पहला में पहला घटा, फिर दूसरा में पहला घटेगा, दूसरा घटेगा। तो ये देखिए, ये माइनस एक्स का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ये माइनस वाई का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। यानी क्या हो गया बउआ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि कोई बिंदु देल रहेगा और उसको कहेगा मूल बिंदु से सूत्र दूरी ज्ञात करे, तो डायरेक्ट उसका भुज और कोटि के वर्ग कर का वर्गमूल ले लेंगे। वर्ग पहला भुज का वर्ग कोटि के वर्ग का योग के वर्ग मूल आएगा मूल बिंदु। कौन आएगा? मूल बिंदु से दूरी आएगा। क्या आएगा? मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। उदाहरण हम एक ले लेते हैं विद्यार्थी जी, एक उदाहरण ले लेते हैं। एक रेखा है ना, जिसको एक तरफ 0 0 है और एक तरफ दिया हुआ है विद्यार्थी जी 5 और 12। क्या दिया हुआ है? 5 और 12।
तो इसको मान लीजिएगा पहले कि एक देने ए देल है और एक देने बी देल है। एक देने जैसे 0 दे दिया तो समझ जाएगा को मूल बिंदु से, क्योंकि दोनों 0 किसका होता है तो मूल बिंदु का होता है। भुज और कोटि शून्य किसका होता है तो मूल बिंदु का। तो देखिए एक्स का रौली कर रहा है, वाई का रौली कर रहा है, ये तो बिल्कुल चौपट है। देखो नहीं चौपट है, ये भी चौपट है। ये जाले एक्स और वाई तो ये जा पर ले एक्स वाई। अब इसी को हम लोग दूरी निकालेंगे तो इसके आधार पर भी निकालेंगे तो लंबा जाएगा, ऐसे बहुत शॉर्ट में चला आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, एक्स की जगह पर 5 के स्क्वायर आई 12 के स्क्वायर, ये हो गया 25, 169 सॉरी 25 144, 144 जोड़ के 169, ये आ गया 13 इकाई लिखिएगा, क्योंकि दूरी का जो मात्रक होता है इकाई होता है ना यूनिट में। तो विद्यार्थी ये आ गया। तो जैसे ही एक देने 0 दोनों रहेगा तो दोनों के वर्ग करके वर्गमूल निकाल दीजिएगा। यदि इसके साथ अंग्रेजी के कोई अक्षर आ गया ए बी सी डी एक्स वाई जेड साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा तो मॉड लगा दीजिएगा। मॉड मॉड लगाया जाता है। ये आपको आगे का वर्ग में पढ़ना है, जिसका अर्थ होता है केवल धनात्मक। चूंकि आप जानते हैं समय दूरी और आपको क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, तो हम लोग नियामक से दूरी भी पढ़ेंगे और क्षेत्रफल भी पढ़ेंगे। तो कभी कभी आपको ये आंसर में मॉड लगल रहेगा, दोनों देने से दुगो दीवार देल रहेगा, तो ये इससे अब गड़बड़ाना हड़बड़ाना डरना नहीं है। ये कौची दे दिया, ये इसका मतलब हो गया केवल धनात्मक, इसलिए मॉड लगा दिया जाता है। तो यदि इसमें ए बी सी डी दे दिया जाए और आंसर में 13 ए और या 13 बी और मॉड देल है, तो ये हम आपको इस टाइप पर क्वेश्चन दे देते हैं, बता देते हैं, है नहीं। तो इससे नहीं डरना है कि दोनों पाई क्या दे दिया है, इसका अर्थ है मॉड। और ये आपका हाई क्लास में पढ़ेंगे, इसके आगे वाला क्लास में पढ़ेंगे। और ये आपको तब लगाया जाता है जब केवल धनात्मक होती है तब। तो समय भी केवल धनात्मक होता है, कभी समय ऋणात्मक नहीं होता है। दूरी सदैव धनात्मक होता है, कभी ऋणात्मक नहीं होता है। क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है, कभी ऋणात्मक नहीं होता है। ये तीनों भौतिक क्वांटिटी जो है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। दूरी क्षेत्रफल क्या क्या सदैव धनात्मक होता है, सदैव धनात्मक। एक होता है क्षेत्रफल, एक होता है दूरी, एक होता है समय। ये तीनों जो होती है सदैव धनात्मक होता है, कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो हम लोग को कोऑर्डिनेट चैप्टर में क्षेत्रफल भी पढ़ना है और कोऑर्डिनेट चैप्टर में दूरी भी पढ़ना है। दूरी आप पढ़ रहे तो कुछ यदि अंग्रेजी में यहाँ पर भुज और कोटि अंग्रेजी के अक्षर में रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा में रहेगा या कोई निष्पत्तियां में रहेगा, तो हम दूरी जब भी निकालेंगे तो मॉड लगा देंगे, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई अलग अर्थ नहीं दर्शाता है। तो इसके बाद वाला चैप्टर में आप क्षेत्रफल भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी मॉड लगल रहेगा कोई आंसर में, तो आप बकाइएगा नहीं और जितना भी बनाइएगा सबका आंसर मिलाते चलिएगा। तो ठीक है, आप इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको आगे बता रहे हैं एक्सरसाइज। देखिए विद्यार्थी, अब हम लोग एक्सरसाइज 7.2 डॉक्टर केसी सिन्हा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच दूरी ज्ञात करें। ये देखिए पहला क्वेश्चन, पहला का पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा, इसमें 6 क्वेश्चन दे दिया गया। हम इसमें एक दो को बता देते हैं। आप सूत्र लिख भी सकते हैं, सूत्र नहीं भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है वैसे बनाना है नहीं। जैसे हम आपको पहला बता रहे हैं, पहला दूरी निकालना है। देखिए एक देने तो 0 दे दिया है, एक देने अंक है, तो एक देने 0 है, एक देने अंक है, एक में दोनों 0 है, मतलब मूल बिंदु से है। कौची से? मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु वाला सूत्र बताए थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है नहीं।
ये आपका सॉल्यूशन दे रहे हैं पहला नंबर का, है ना। तो ये दूरी सूत्र है, दोनों जीरो दे दिया है, इसका मतलब मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की जगह पर दे ले -5, अब प्लस वाई जगह कितना दिया हुआ है 12। इसके पहले भी हम क्वेश्चन ये वाला बता चुके हैं। ये हो गया 25, ये हो गया 144, ये हो गया आपको 169, ये हो गया 13 इकाई आंसर। तो विद्यार्थी जी अब आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को। यदि हम दूसरा बनाना चाहते हैं तो दूसरा का सॉल्यूशन आप सब देखें, सॉल्यूशन दूरी सूत्र, इसमें देखो दोनों है, दोनों है, पहला नियामक में भी दोनों है, दूसरा नियामक में भी दोनों है। तो दोनों के लिए आप सूत्र अभी आपको हम बताए हैं, x1 घटा x2 के होल स्क्वायर और प्लस y1 घटा y2 के होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से एकदम बेहिचक देखिए, इसका पहला में इसका पहला घटाएंगे, 4 में ई घटाओ, मतलब 4 में ई घटेगा, 4 में ई घटेगा तो ये जुट में जाएगा क्योंकि ये माइनस है, तो ये हो जाएगा 4 + 3, जुट गया है ना, 4 + 3। अभी इसमें ही घटेगा तो एकदम सिंपल है, घटेगा, इसमें ही घटेगा 5 घटाओ 2 के स्क्वायर, ये पहला नंबर के था और ये आपको दूसरा नंबर के विद्यार्थी, है ना। तो ये आपके बीच आ रहा है 7 के स्क्वायर, ये आ रहा है आपको 3 के स्क्वायर। 7 के स्क्वायर आप जानते हैं 49 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, जोड़ देंगे ये कितना आ जाएगा 5 9 9 18 1, है ना, और ये 5 58। अब इसका वर्गमूल नहीं होता है इसलिए 58 इकाई आपका ये आंसर आ गया विद्यार्थी जी। तो अब आप इसी प्रकार से टोटल बना लेंगे, है ना। हम आपके बीच एक और ही बता देते हैं क्वेश्चन नंबर विद्यार्थी जी, लास्ट छठा का सॉल्यूशन है विद्यार्थी। देखिए इसमें ही घटेगा, मतलब ये उसमें जाके जुटेगा, इसमें ही घटेगा, इसमें आके जुटेगा, ये सूत्र में होता है घटेगा। तो इसका सूत्र हो गया दूरी के लिए विद्यार्थी √x1 घटा x2 के होल स्क्वायर, y1 घटा y2 के होल स्क्वायर। देख लीजिएगा, x1 घटा x2 के होल स्क्वायर, x1 घटा x2 के होल स्क्वायर, अब y1 घटा y2 के स्क्वायर। तो ये आपका छठा है विद्यार्थी, ई, इसमें ई घटा ई, इसमें ला के घटाना है तो ए घटा ए, तो माइनस माइनस प्लस नहीं थे विद्यार्थी, तो ए जोड़ ए के स्क्वायर, वही बात एक रो हो तो बी जोड़ बी के होल स्क्वायर, है ना विद्यार्थी। तो इक्का ए 2a का कौची होल स्क्वायर, 2b का कौची होल स्क्वायर, तो जोड़ के कितना 4a स्क्वायर, आई 4b स्क्वायर, 4 ले लेंगे कॉमन तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का वर्गमूल निकाल देंगे, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इकाई, है ना, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से विद्यार्थी हम आपको 6 में 3 को बता दिए, पहला दूसरा लास्ट में चौथा। अब आपके बीच रहा ये तीनों बनाना, हाँ ये तीनों बनाना, ये तीनों आप लोग बनाइएगा, बनेगा या नहीं, यस या नो लिखिए फटाफट आगे, है ना, एकदम सीधे। पहला में दूसरा के ला के घटा देना है, दूसरा में इसका दूसरा ला के घटा देना है, यदि दोनों जीरो रहेगा तो डायरेक्ट सूत्र लगाना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और जब देखेंगे कि दोनों जिंदाबाद है, दोनों जिंदाबाद है, पहला में भी दोनों है, दूसरा में भी दोनों है, तब समझ जाना कि इसमें आपको ये सूत्र लगाना पड़ेगा, x1 घटा x2 के होल स्क्वायर, y1 घटा y2 के होल स्क्वायर। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, हम आगे बताते हैं। देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 है ना, 2 है, जांच करे कि बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है या कि नहीं। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, सम इस बराबर,
दूरस्थ मतलब दूरी, यानी दोनों की दूरी बराबर है या नहीं। यानी ये दोनों से भी दूरी निकालेंगे और ये दोनों से दूरी निकालेंगे। ये दोनों से दूरी निकलेगा और ये दोनों से दूरी निकलेगा। यदि दोनों की दूरी बराबर आ गया तो कहेंगे समदूरस्थ है, और यदि नहीं आया तो लिखेंगे नहीं है। यानी इसका जवाब हाँ और नहीं में पूछ रहा है। तो तब जब आप दूरी पहले निकालेंगे तब ने, तो सॉल्यूशन कई नंबर के, 2 नंबर के, क्या है बिंदु एगो 1 -1 और -5 7 है ना। तो इसका दूरी निकालेंगे। दूरी देखो दोनों जिंदाबाद है, दोनों में, इसमें भी आदमी है इसमें भी आदमी है। 0 0 रहता तो खत्म, मुर्दाबाद, मूल बिंदु, समझ लो ने। लेकिन इसमें दोनों में है, तो दोनों है तो दोनों का सूत्र लगाएंगे। सूत्र लगा भी सकते हो, सूत्र नहीं भी लगा सकते हो। हम आगे की वीडियो में भी बता देंगे कि नए सूत्र लगाएंगे तो कैसे बनाएंगे। ये देखिए, इसमें इसको लाके घटा दीजिए, 1 घटेगा तो जुड़ जाएगा, क्योंकि सूत्र माइनस में होता है और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस इसमें इसको लाके घटा दीजिए, तो देखिए भैया ये भी माइनस में है और ये भी घटेगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। समझ रहे बातों को, है ना, समझ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 6 के स्क्वायर, आ जाएगा -8 के स्क्वायर। ये हो जाएगा आपको 36, ये हो जाएगा 64, -64 ना है, क्योंकि -8 गुने -8 बराबर माइनस माइनस हो गया +64, इसलिए निगेटिव का वर्ग पॉजिटिव होता है। अब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100 और वर्गमूल निकालेंगे तो 10 इकाई। इसका आगे बहादुर, अब दूरी हम लोग निकालेंगे विद्यार्थी। अब ये दोनों बिंदु से चलेंगे, है ना। बिंदु 2 5 और -2 3 से, है ना। इसमें भी दूरी लगाएंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे, और इसमें भी दोनों जिंदाबाद है, दोनों जिंदाबाद है, देख रहे हैं। तो इसमें भी दोनों जिंदाबाद है, तो x1 घटा x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 के होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा, इसमें घटेगा तो इसमें आगे जुड़ जाएगा ना बाबू, तो 2 + 2 के 4, और इसमें घटेगा बाबू 5 घटा 3 के स्क्वायर। यदि दोनों प्लस में रहेगा तो घटा दीजिएगा, यदि दोनों में एगो माइनस रहेगा तो जोड़ दीजिएगा, क्योंकि सूत्र में होता है माइनस। ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर और इसमें घटा के 2 के स्क्वायर, तो ये 4 के स्क्वायर हो गए बाबू कितना, 16, आई 4 √20, 20 का वर्गमूल में तोड़ेंगे तो 4 × 5 = 20, ये 2√5 इकाई। देखिए बहादुर, इसका 10 इकाई आया और इसका 2√5 इकाई आया। पहला के बिंदु की दूरी जब चले, ये दोनों से चले, तो इसका दूरी आया 10 इकाई और इसका दूरी आया विद्यार्थी जी 5 इकाई, 2√5 इकाई, 2√5 इकाई। तो क्या दोनों दूरी समान है अथवा असमान है, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, सत्य होगा कि असत्य होगा। यानी इसका जवाब पूछ रहा है कि समदूरस्थ है या नहीं, तो आप यस या नो में जवाब दे, है ना। ये जो दूरी निकाले हैं 10 इकाई आया और ये दूरी निकाले हैं 2√5 इकाई आया, तो दोनों दूरी समदूरस्थ है या नहीं, यस या नो में जवाब दे। थैंक यू, यस, आप भी यस, या भी, तो यह हम भी इसको लिखते हैं हाँ दोनों दूरी समदूरस्थ है। आंसर में लिखेंगे हाँ दोनों दूरी समदूरस्थ नहीं है, यस नहीं, नहीं समदूरस्थ नहीं है, यही जवाब हो जाएगा, यही जवाब हो गया। नहीं, यस नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि
जब दोनों दूरी √10 आता, ये √20 आया, ये भी √20 आता, जैसे इसका तुलना करते हैं रूट वाला से, तो ये √100 है और ये √20 है, तो है बराबर? नहीं बराबर है। या वर्गमूल निकाल दिए तो इसका आया 10, इसका वर्गमूल निकाले तो 2√5 आया, 5 आया, तो ये दोनों समदूरस्थ नहीं है। अब देखिए इसी का प्रयोग करके कहता है कि ए का मान ज्ञात करे। ए कहां पर है? तो भुज में, तो भुज का मान निकाल कहता है, कभी इसका भुज तो कभी इसका कोटि, तो कभी इसका भुज कभी इसका कोटि, यही सूत्र लगाएंगे। यहाँ दूरी की जगह पर 8 पेस्ट कर देंगे, एजा पर दे देंगे 8 और ऐसी बनाएंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम ये दूसरा नंबर को सॉल्यूशन करते हैं। देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला इस टाइप पर 3-4 क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, चारों बनाना है। कभी एजा ये दे देगा तो कहेगा ये का मान निकाले, कभी एजा बाई दे देगा कहेगा बाई का मान निकाले, कभी शब्द में लिख देगा भुज का मान निकाले, कोटि का मान निकाले। पहले वाला निकालना रहे तो भुज, बाद वाला निकालना रहे तो कोटि, चाहे इसका हो चाहे उसका हो। इसमें भी तो भुज है, ये कोटि है, तो देखिए इसमें भी दोनों है, ए है, 2 है, 3 है, 4 है, तो दोनों जिंदाबाद है। तो आप 3 नंबर यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे और हल करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र आपको दिया है ना, सूत्र होता है x1 घटा x2 के होल स्क्वायर और y1 घटा y2 के होल स्क्वायर, दूरी सूत्र। और दूरी दे ले भैया 8, यहाँ पेस्ट करो 8। अब ई हो गया x1, x1 के मतलब पहला, ए घटाओ x2 यहाँ का 3 के होल स्क्वायर प्लस x2 दूसर का घटाओ 4 के कौची होल स्क्वायर, ये रूट हटाएंगे इधर स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा a -3 के होल स्क्वायर, ये -2 के होल स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल हो गया। इधर 8 के स्क्वायर 64 है और a-b के होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ ठीक से लिखेंगे, ये सूत्र तोड़ दिए हैं। अब प्लस 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस है तो प्लस हो जाएगा वर्ग में, ये हो गया 64, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये 3 दूनी 6 आई 9 आई 4, तो 64 है बराबर ए स्क्वायर माइनस 6 प्लस 13, जोड़ में उधर जाएगा तो घटाव में ए स्क्वायर 6 13 घटाव 64 बराबर 0, द्विघात पर चल जाएगा बाबू, है ने, इसमें से ही घटेगा 1, इसमें ही घटेगा 1 बराबर 0। देख रहा है आगे। अब इसको गुणनखंड करो 51 के। देखिए विद्यार्थी, 51 का गुणनखंड आता है तो आपको जाना पड़ेगा द्विघात समीकरण में। द्विघात समीकरण में एक सूत्र होता था, आप याद कीजिए, x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, तो ये सूत्र होता है द्विघात समीकरण का, वही सूत्र लगाना पड़ेगा। यहाँ a की जगह पर खुद a है, यहाँ पर x होता था द्विघात समीकरण में, तब x बराबर सूत्र लगाते थे। यहाँ पर बाबू खुद x की जगह पर ये है, तो हम लोग को जरूरत x/22 नहीं है, हम लोग को ABCD से है, एजा A एजा B एजा C। तो पहले A बराबर 1 आएगा, B बराबर -6 आएगा, C बराबर -51 आएगा, है ने। तो आप यहां से विद्यार्थी A बराबर सूत्र लगाएंगे, चार राशियां A है तो A बराबर लगाएंगे -b प्लस माइनस b² -4ac/2a। यहाँ A चार राशि भी है, A B के यहाँ पर -6 प्लस माइनस -6 के स्क्वायर 4, A की जगह 1, A की जगह पर 1, इसके जगह -51, सॉरी
-51 बटे 2, यहां से बाबू 1 प्लस में होते बहादुर, ये होता है 36, ये होता है प्लस माइनस माइनस प्लस, 1 चक्के 4 5 चक्के 20, अभी होते कितना 2, अभी हो गया 6 प्लस माइनस जोड़ दो बहादुर, यहां पर हो जाएगा 240 बटे 2, यहां से आपको आ जाएगा 6 प्लस माइनस, इसको गुणनखंड ऐसे कर देंगे 2, अब यहां से 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 यहां बनाते विद्यार्थी, जगह नहीं है या यही चल जाएगा काम, यहां पर 6 प्लस माइनस 2√60 बटे 2, 2 कॉमन ले लेगा, 2 तिया 6, ये हो जाएगा 60 प्लस माइनस 2 से 2 कट गया, ए का यही मान आ गया, 3 प्लस √60 आंसर। देखिए सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा छोटा जाएगा है ना, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसलिए इस प्रकार से विद्यार्थी इसको एक बार 2 बार अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, फिर से एक बार हम आपको रिपीट कर रहे हैं, गौर से इसको देखिएगा। कह रहा ए का मान ज्ञात करे, तो यहां पर ए दिया हुआ है, ये हो जाएगा आपको x1 की जगह पर, ये हो जाएगा y1 की जगह पर, ये हो जाएगा x2 की जगह पर, ये हो जाएगा y2 की जगह पर, सुन लिया। अब इस सूत्र लगा दिए, दूरी बराबर a x1 की जगह पर a, x2 जगह पर 3, y1 की जगह पर 2, y2 जगह पर 4, मान बैठा दिए। अब दूरी दे रहे प्रश्न में 8, अभी रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, 8 के स्क्वायर 64, a माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 3 के होल स्क्वायर, अब माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा प्लस में 64, ए स्क्वायर 2 तिया 6, 3 का वर्ग 9, ये 4 जोड़ के 13, अब इसको इधर ले जाएंगे, द्विघात पर सजाना है द्विघात समीकरण का, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 6a अब प्लस 13 में 64 घटाएंगे तो 51, 51 माइनस में है बाबू, 51 किसी के गुणनखंड में नहीं है, अभाज्य गुणनखंड है, तब इसको हम लोग को द्विघात समीकरण का मूल के लिए सूत्र बताए थे। द्विघात समीकरण को 3 विधि से हल किया जाता है, एक पूर्ण वर्ग विधि, एक गुणनखंड विधि, एक द्विघात समीकरण के सूत्र का प्रयोग करके, तो द्विघात समीकरण के सूत्र का प्रयोग किए, सबसे छोटा रूप होता है गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड नहीं हुआ तो अब हम लोग उपयोग करेंगे पूर्ण वर्ग विधि, तो सबसे बड़ा विधि होता है, उससे छोटा होता है द्विघात समीकरण का सूत्र का प्रयोग कर, तो हम लोग पहले द्विघात समीकरण का सूत्र लगाए, तो वहां पर x बराबर सूत्र होता है, क्योंकि यहाँ पर चर राशि x के रूप में होता है, आप लोग वहां पढ़े थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण के रूप में, तो वहां चर राशि होता था कौची x, लेकिन यहाँ खुद से a दे दिया, तो ये x स्क्वायर के आगे जो होता है वो a होता है, यहाँ होता है b, यहाँ होता है c, तो इसके आगे जो होगा वो a का वैल्यू होगा, इसके आगे जो होगा b का वैल्यू होगा, और ये होगा c का वैल्यू, इसलिए a का मान 1, b का मान -4, c का मान 51। अब a बराबर सूत्र लगाएंगे, a मतलब जिसका मान निकालना रहता है, जो यहाँ चर राशि के रूप में है, यहाँ पर चर राशि के रूप में a है, तो a बराबर सूत्र हो जाएगा, यदि x रहेगा तो x बराबर सूत्र हो जाएगा, यदि y रहेगा तो y बराबर सूत्र हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बदलेगा, इधर रहेगा -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। कुछ आप चाहेंगे तो इसका मान अलग से भी निकाल कर करके इस सूत्र को आप ऐसे भी लिख सकते हो, -b प्लस माइनस √d बटे 2a, तो d यानी विवेचक आपको पहले निकालना पड़ेगा विद्यार्थी। इस प्रकार से ये सूत्र लगाए, तो b की जगह पर माइनस छोड़ दे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, b की जगह पर माइनस 6 वर्ग 36 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया 204, दोनों जोड़ दिए तो 240, 240 का गुणनखंड कर दिए 6 चौका 24,
4 का वर्गमूल आ गया 2, अभी 2 दोनों से कॉमन ले लिए, कट गया, आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप लोग इसको रिपीट कर लेंगे, दोहरा लेंगे और स्वयं अपने से बनाने की कोशिश करें। एक एक क्वेश्चन करके बनाते जाइएगा। हम आपको जो भी क्वेश्चन अलग लगेगा या जो आप व्हाट्सएप पर माध्यम से पूछिएगा, उन क्वेश्चन को हम सोल्यूशन भेज देंगे, है नहीं। तो आप लोग को जो भी प्रॉब्लम रहेगा आप कमेंट करेंगे, आपको यहाँ से बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, हम आज आपको इतनी बता रहे हैं, फिर आगे की वीडियो में पूरा और डिटेल से बताएंगे और आगे का भी क्वेश्चन बताएंगे। अभी हम लोग दूरी निकालने के लिए सूत्र सिद्ध किए पहले, इसके बाद दूरी निकाले, मूल बिंदु से दूरी निकाले, अब एक अज्ञात राशि था उसको निकाले। इसी प्रकार से हम लोग को आगे का क्वेश्चन दूरी पर ही निर्भर करेगा, दूरी से ही निकालना पड़ेगा, टोटल में दूरी का सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। तो जब दोनों नियामक देल रहेगा तो दूरी सूत्र ही लगाएंगे, है नहीं। और यदि एगो 0 हो जाएगा, बिंदु 0 हो गया तो समझ जाइएगा मूल बिंदु से है, तब उसका सूत्र लगाइएगा √x² प्लस y²। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप लोग इसको सोल्यूशन पूरा तैयार कर लें। जय हिंद।